ओ साड़ी मिठी बड़ी डोगरे दी बोली कि खंड मिठे डोग डोग दे। ऐसा नहीं है कि यहाँ खाली डोगरी बोली जाती है, या मिली जुली भाषा बोली जाती है, बट हम लोगों की भाषा जो है मेन मदर टंग वो डोगरी है। और बहुत बार आप लोगों को भी मेरे बोलने के ढंग में कहीं ना कहीं डोगरी का एसेंट जरूर दिखता होगा। हो गई हूँ रेडी और बस कुछ ही पल में ब्रेकफास्ट करके तो मैं आपको भूमिका मंदिर ले जाऊँगी, जहाँ पंडित श्रीधर जी रहते थे। वहाँ के आज मैं आपको दर्शन करवाऊँगी। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ माता रानी की निशानियाँ देखने को मिलती है, बट वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो थोड़ी मेरे घर से दूर है और भूमिका मंदिर मेरे घर के पास ही है। तो एक तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि जो पंडित श्रीधर जी थे वो हमारे ही पूर्वज थे, और हम गर्व फील करते हैं कि मेरे पिताजी, मेरा परिवार उनका वंशज है। बच्चों ने बहुत शोर डाला हुआ है, आप सबको उनकी आवाज़ें बीच बीच में सुनाई दे रही होंगी, समझते ही नहीं है ये। वो खुश हो रहे हैं कि हमारी बुआ कुछ कर रही है। रेडी, और मैंने पहन ली है फिरन, जो कि कश्मीर की फेमस ड्रेस है। कभी आप कश्मीर गए होंगे तो आपने सर्दियों के सीजन में मेल हो चाहे फीमेल हो, हर कश्मीरी को यही पहने हुए देखा होगा। मैंने भी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये परचेज की है खुद के लिए। तैयार हो रही है? हाँ, मेरे साथ जाना है। कहाँ? उधर ही भूमिका मंदिर। ये मैडम जी हो रही हैं तैयार भूमिका मंदिर जाने के लिए, खुद ही अपनी कंघी कर रही हैं। तो चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं। पहुंच गए हैं भूमिका मंदिर। ये है मेरा सिस्टर का बड़ा बेटा ओम, छोटी बेटी मिष्टी से तो आप कल के ब्लॉग में मिल ही लिए होंगे। ये भी एक चैनल चलाता है जिसका नाम है क्या नाम? कटरा वाला ब्लॉग। बट ये बहुत ही अच्छे चैनल बनाता है, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी चैनल का वो लिंक डाल दूँगी। चलो चले कि वेट करना नानी औरों का। आ रहे हैं वो। भूमिका मंदिर, जहां माता रानी ने कन्या के रूप में प्रकट होकर भक्त श्रीधर जी को दर्शन दिए थे। ये माता रानी के यहाँ 4 रूप है। ये है माँ शेरावाली, और ये है माता रानी सरस्वती, और ये है माँ काली, और ये है माँ लक्ष्मी। जब जहाँ माता रानी के कहने पे भंडारे का आयोजन किया था तो वो घबरा गए थे कि इतनी कम जगह में मैं पूरे गांव को भंडारा कैसे खिलाऊंगा, पर माता रानी की अपार कृपा से सब इतनी आसानी से संपन्न हो गया कि पंडित श्रीधर जी को पता ही नहीं चला। हाँ जी, हाँ पंडित जी। ये सुलोचना माता है जी, इनकी पत्नी जी। इन्हीं को ना माता ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे। हाँ जी। तो माता कन्या रूप में दर्शन दिए तो माता ने कहा कि भंडारा कराओ। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा जी बोलते हैं कि मेरे पास तो 40 कौड़ी नहीं है जी। तो माता ने कहा कि भूखे को भोजन कराने से कोई चीज की कमी आता नहीं। हाँ जी। हाँ, इतने पूरे गांव में निमंत्रण दो, साथ में भैरव को भी निमंत्रण देना। हाँ जी। हाँ, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। जी। तो चिंता में पड़े तो माता जी ने पूछे कि आप क्या चीज़ की चिंता में पड़े हुए हैं? बोलता है भंडारा के विषय में। तो माता ने कहा कि जो आदेश आया तो आदेश के पालन करना हम लोग का फर्ज है। चलते हैं गांव में भंडारा का निमंत्रण देते हैं। तो जब चलने लगे तो बाबा जी कहते हैं कि माँ ही जाने। तो जाके पूरे गांव में निमंत्रण दिए। आते घटे में भैरव
भैरव मिले रास्ते में, तो भैरव को बोला कि मेरे यहाँ भंडारा है, तो आप जरूर आइएगा। तो भैरव ने बोलता है कि श्रीधर पंडित जी, जो मेरा इंद्र नहीं भोजन करा पाया तो तुम ऐसा दुष्प्राणी कौन भोजन कराएगा। हाँ जी। तो बाबा जी ने बोलता है कि वो तो माँ ही जाने। फिर बोला ठीक है मैं आऊँगा। जब इस जगह जल भी नहीं था जी। तो माता ने आन करके जल का व्यवस्था की। फिर जब भंडारा होने लगा तो जैसे संगत आते गए थे ये कुटिया बढ़ता चला गया। कुटिया के कोई कमी पड़ा नहीं। जी जी। भंडारा 56 प्रकार के प्रसाद माता रानी ने तैयार किए, सबको भोजन कराए। तो भैरव ने बोलता है कि कन्या से सबको इच्छा का भोजन करा रहे हो, मेरे इच्छा का भोजन। बोलता है बोलो भैरव क्या चाहते हो। बोलता है मैं तो अघूरी साधु हूँ, मेरे को मांस मंदिरा चाहिए। तो माता ने कहा कि जो वैष्णव को भंडारा मिलता है वही मिलेगा, ये ब्राह्मण घर के भंडारा है। तो भैरव ने माता के हाथ पकड़ लिया। माता ने अंतर ध्यान होकर के इधर से सीधा दर्शनी गेट बाड़ा गंगा में वीर हनुमान मिले। तो हनुमान जी को बोले कि तुम इस जगह विश्राम करो, ये भैरव मेरा पीछा कर रहा है। ये आप संपूर्ण कहानी बता रहे हो, है ना? हाँ हाँ जी हाँ जी। तो बोला कि माँ इतनी बड़ी जंगल में बिना जल के मैं कैसे रहूँगा। तो माता ने कहा कि मैं गंगा प्रकट करता हूँ। फिर माता ने माता ने गंगा प्रकट किए। फिर हनुमान जी ने जल पिए, माता जी ने बाल धोए, उसी का नाम कहा गया बाड़ा गंगा। फिर वहाँ से चरण पादुका में माता ने खड़े होकर के पीछे मुड़ के देखा, तो चरण में ही पे हाँ। फिर वहाँ से चले अर्ध कुमारी में 9 महीना रहे। इसके बाद वो कुछ दिन के बाद भैरव ये पता लगाते लगा लिए। जब माता के पास गया तो वो गुफा में जब प्रवेश करने लगा तो उधर हनुमान जी पेड़ पर बैठे हुए, तो वो तो पुष्प में लपेट करके उसको अच्छा लड़ाई चला। फिर माता ने दूसरे रास्ता निकाले, उधर से आए तो चंडी के रूप धारण करके। तो माता ने कहा कि तुम चले जाओ, तो वो माना नहीं। तो तब मैंने माता ने वध किया। फिर लास्ट में जाके क्षमा मांगा, बोलता है कि माँ मेरे को दर्शन दो। जब माता ने दर्शन दिए तो बोला बोलो भैरव क्या चाहते हो। बोला माँ मेरे को मरने का कोई दुख नहीं है, मेरे तो मुक्ति तो शक्ति के हाथों में हुई है, ऐसा करो कि कोई मेरे जग पापी नहीं कहे। तो माता ने वरदान दिया, बोला जाओ तुमको मैं वरदान देता हूँ, जिस तरह से भगत मेरे पास आन करके आएंगे वैसे तुम्हारा भी पूजा होगी, जो भगत तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे उसका यात्रा अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी ने माता रानी की संपूर्ण ही कथा सुना दी है। शायद कुछ बातें मुझे भी पता नहीं थी। वैसे तो मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि 1986 में जब श्राइन बोर्ड के अंडर वैष्णो देवी दरबार आया। अच्छा, पंडित जी ने बहुत ही विस्तार से आप सबको माता रानी की संपूर्ण कहानी बताई। पंडित जी आपका नाम क्या है? नारायण। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं भी कटरा की ही हूँ और मेरे पापा वैष्णो देवी के पुजारी थे। 1986 में जब अंडर श्राइन बोर्ड सब कुछ हो गया तो हमारे पापा कटरा आ गए। आपने मेरे पापा का नाम सुना होगा, पुजारी सुना है? हाँ, तो वो अब बेचारे 15 साल हो गए हैं, वो इस दुनिया में है नहीं। तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं इनका होने का प्रमाण हम सनमोत्रा फैमिली में मिलता है, हम इन्हीं के वंशज हैं। तो ये थी माता रानी की संपूर्ण कहानी जो आपने पंडित जी के मुंह से जबानी सुनी। शायद मैं आपको इतने विस्तार से नहीं बता पाती, भले ही मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पे पढ़ी हुई हूँ। शायद पंडित जी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे आता ही नहीं था, मैं कैसे बताती आपको। माता रानी की इस पावन धरती पे मैं बैठी हुई हूँ और आप सबको ये दर्शन करा रही हूँ पंडित श्रीधर जी के और माँ सुलोचना जी के। तो आप सबको जोर से लगाना पड़ेगा जयकारा।
जयकारा सांचे दरबार, जयकारा मां शेरा वाली दा, वो सांचे दरबार की जय। इतनी जोर से बोलिए कि आपकी आवाज की गूंज मां त्रिकुट पर्वत पे जहाँ पे माँ का बसेरा है वहां तक जानी चाहिए। जयकारा शेरा वाली दा, वो सांचे दरबार की जय। घर बैठे ही माता रानी जो इस चैनल को देख रहे हैं, आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी करे। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे। मैं हर पल आपसे क्षमा ही मांगती हूँ क्योंकि मैं हूँ न्यू कमर और मुझे कुछ नहीं आता। घर में हर मंगल कार्य का शुभारंभ इसी मंदिर से होता है, चाहे वो शादी ब्याह हो चाहे हो मुंडन। अभी पिछले साल मेरे भाई के बेटे के मुंडन हुए हैं तो यहीं पे उसके बाल उतारे गए हैं और यहीं पे भंडारा। चलो जी, बड़ी बढ़िया है। हाँ जी। पानी पी लो। हाँ जी बस बोतल है, बोतल में पानी पी लो। हाँ मैंने पी लिया। बोतल में आप रोज यहीं से पानी भरने आते हो? हाँ रोज बोलो, इसमें कैमरे में बोलो। रोज आते हो? हाँ, कहाँ रोज से आते हो, रोज आता हूँ पानी भरने। कहाँ से आते हो? ये शनि मंदिर के पास। अच्छा, क्यों आते हो? यहाँ का पानी क्यों पीते हो? यहाँ का पानी शुद्ध पानी, सही पानी है, इसलिए पानी पीते हैं। मैं भी कटरा की हूँ, जब तक मैं भी कटरा में रहती थी यहीं से पानी पीती थी। ठीक। आप रोज आते हैं यहाँ पे पानी भरने? रोज आते? यहीं से क्यों लेते हो पानी? पानी स्वादिष्ट है और प्योर है। और कई रोगों बीमारियों से भी दूर करता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये जो ये पानी है पूरा 100% प्योर पाया गया। अच्छा, मास्क पहनना जरूरी है, हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी कहीं नहीं गया, यही नहीं है। ठीक है, तो क्या सारे बच्चे मास्क पहनोगे ना? ठीक है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जहां मैंने आपको भूमिका मंदिर के दर्शन करवाए हैं, पंडित श्रीधर और मां सुलोचना जी से मिलवाया है। मेरे से जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। और ये बच्चे कुछ कहना चाहते हैं आपसे, इनकी सुन लो। हमारे बुद्धि का चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए, हुई हो तो माफ कीजिए। फ्रेंड्स प्लीज मेरे बेटे ओम का भी चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, जिसका नाम है कटरे वाला।